हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, एक कमेंट आई है अभी और इससे पहले भी कुछ कमेंट्स आई हैं वेकेशन के बारे में कि नवोदय और ईएमआरएस के वेकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो दूसरी कमेंट आ रही है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो साथियों, एक बात है, ज्वाइनिंग की तो सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब तो ज्वाइनिंग आएगी उसी दिन बात करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो भी अब तो अपडेट नहीं दे सकता, क्योंकि पहले एक अपडेट झूठी हो गई है। तो एक बार जब झूठी अपडेट हो जाती है तो बड़ा दुख होता है। खैर, उन बातों को छोड़िए, चलिए साथियों बात करते हैं वेकेशन के बारे में। तो पहली बात तो ये कहना चाहूंगा साथियों, ईएमआरएस है उसके अंदर कुछ नए रूल्स आएंगे। अभी तक क्या है कि वेकेशन जो हो रही है ईएमआरएस के अंदर वो कम है, यानी अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वेकेशन के रूल्स हैं। और नवोदय क्या है कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें वेकेशन के जो रूल है वो सब में सेम है। तो पहले मैं आपको नवोदय के बारे में बताऊंगा, फिर ईएमआरएस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा नवोदय के अंदर 90 डेज का वेकेशन होता है, यानी 90 दिन का आपका वेकेशन होता है। ठीक है, जिसमें अगर आप समर एरिया वाले क्षेत्र में हो, यानी गर्म प्रदेश वाले क्षेत्र से हो, तो लगभग 50 से 60 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी गर्म प्रदेश वाले क्षेत्र में। फिर ऑटम ब्रेक होंगे लगभग 20 दिन के, और उसी प्रकार से विंटर होगा आपका 10 से 20 दिन का, यानी कुल मिला के वो 90 डेज आपके कंप्लीट कर देंगे वेकेशन में। अगर आप ठंडे प्रदेश से हो तो वहां पे जो समर की वेकेशन है वो लगभग 20 से 30 दिन की होती है, ऑटम की होती है वहां पे 20 से 30 दिन की, और उसके बाद जो बची हुई छुट्टियां होती हैं 50 से 60 दिन की, वो होती हैं विंटर में, यानी जनवरी से लेके या मिड दिसंबर से लेके मिड फरवरी तक वो वहां पे होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो 90 दिन की छुट्टियां है ना, वो रीजन वाइज होती है, यानी किस प्रदेश में कैसी जलवायु है उस जलवायु के अकॉर्डिंग वो 90 दिन की छुट्टियां हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो अब एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, ईएमआरएस में अभी छुट्टियां कम है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा कि जो ईएमआरएस है उसका एक नोटिफिकेशन था, उसमें था कि ये नवोदय की तर्ज पे आएगा, एनयूएस की तर्ज पे होगा। जब एनयूएस की तर्ज पे होगा तो डेफिनेटली जो छुट्टियां हैं वो भी एनयूएस की तर्ज पे ही हमें मिलेंगी। अब इसमें एक लॉस और है, वो है पीजीटी वालों को। टीजीटी वालों को कोई लॉस नहीं है। इसमें लॉस ये है कि जब छुट्टियां होती हैं दिसंबर वाली, तो उसमें क्या होता है कि रिटेंशन किया जाता है। रिटेंशन का मतलब है कि टीचर्स को वहीं रोका जाता है, और इसमें भी उन टीचर्स को रोका जाता है जो बोर्ड क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो बोर्ड क्लास को जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको एटलीस्ट 10 दिन वहां पे रुकना होता है, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो। तो उनकी 10 से 15 दिन की जो छुट्टियां हैं वो उसमें चली जाती हैं। इसके बदले में उन्हें ईएल मिलती है, यानी एंड लीव वहां पे उनको मिलती है, जो वो बाद में अपनी काम में ले सकते हैं। लेकिन उसका भी रूल ये है कि 10 दिन की या 3 दिन की एक ईएल, ऐसा कुछ उसका एक रूल है कि 10 की 3 या 9 दिन की 3, हाँ 9 दिन की 3 ईएल वहां पे आपको मिलती है। ठीक है साथियों, तो अभी वेकेशन के बारे में यही अपडेट है कि 90 डेज की नवोदय में है। अगर नवोदय की तर्ज पे ईएमआरएस होगा तो डेफिनेटली आपको भी 90 डेज का वेकेशन वहां पे देखने को मिल जाएगा। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।